हाय एवरीबॉडी, मेरे प्यारे दोस्त। आज का सेशन मैं एक वीडियो दिया, इसके पहले मॉडल के बारे में बताया था। मॉडल का प्रॉपर्टी बताया था मैं। आपको पता है अंग्रेज़ी में जो मॉडल होते हैं वो 10 है, तो उस 10 मॉडल से आपके परीक्षा में आता है क्वेश्चंस। 3 क्वेश्चंस आते हैं, हमेशा कंटिन्यू रहता है। तो मेरे बच्चे, मैं आज दिला देना चाहता हूँ कि आज उसी मॉडल का सेकंड पार्ट है ना। और उस सेकंड पार्ट में सबसे पहला कैन का प्रयोग। तो चलते हैं, हम कैन का प्रयोग देखते हैं कि कैन का प्रयोग सबसे बेहतर कौन पढ़ाया है। यूट्यूब में इससे बेहतर कैन का प्रयोग कौन पढ़ाया है, ज़रा कंपेयर कर लेना। यूज़ ऑफ कैन मैं बताने जा रहा हूँ। चलो देखा जाए यूज ऑफ कैन का प्रयोग कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ मैं डाल दिया यूज ऑफ कैन इन डिटेल। कैन का प्रयोग डिटेल में, पूरी डिटेल दूंगा, देखा जाए। तो ये आपको पता है, भली भांति आप परिचित हैं कि यूज ऑफ कैन जो ये है, ये आपका क्या है भाई। तो ध्यान देना, ये मॉडल का सबसे पहला है, नंबर 1 है ना। 10 मॉडल में नंबर 1 है, नंबर 1 यूज ऑफ कैन। तो चलिए कैन का प्रयोग कहाँ करते हैं हम देख लेते हैं। तो नंबर 1 कह सकते हैं कि कैन का प्रयोग में होता है टू शो, इट इज यूज्ड, यानी इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कैन का प्रयोग होता है टू शो प्रेजेंट एबिलिटी, प्रेजेंट एबिलिटी और कैपेसिटी के लिए। कैपेसिटी इसका मतलब क्या हुआ, तो वर्तमान में क्षमता, योग्यता दिखलाने के लिए, योग्यता अगर दिखाना है या क्षमता अगर दिखाना है या शक्ति अगर दिखाना है, तो उसे दिखाने के लिए हम कैन का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? कैन का प्रयोग। तो कहता है वर्तमान, जब भी बात कर रहा है तो प्रेजेंट की बात कर रहा है यहाँ। और एबिलिटी मतलब योग्यता, यानी जब किसी की योग्यता दर्शाना है तो निश्चित तौर पर कैन लगाना चाहिए हमें। अभी क्या है भाई, तो इसका स्ट्रक्चर क्या जाएगा, तो स्ट्रक्चर जाएगा सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1 प्लस ऑपोजिट। ये रूल नंबर 1 बता रहा हूं मैं। किसी की योग्यता दर्शाना है, किसी की क्षमता दर्शाना है, किसी की शक्ति दर्शाना है, पावर दर्शाना है, तो कैन ही लगता है। कैन का मतलब शक्ति, समर्थ, पावर, कैन का प्रयोग। नंबर 1 रूल है, सबसे फेमस रूल है। जैसे कह सकते हैं, एग्जाम्पल हम दे सकता हूं कि भाई आई कैन सोल्व दिस क्वेश्चन, आई कैन सोल्व दिस क्वेश्चन। मैं यह क्वेश्चन को हल कर सकता हूं, मैं यह क्वेश्चन को हल कर सकता हूं। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास अभी शक्ति है, वर्तमान में शक्ति है, इस क्वेश्चन को बनाने की योग्यता मेरे पास है, इस क्वेश्चन को बनाने की हमारे पास सामर्थ्य है, इस क्वेश्चन बनाने की हमारे पास योग्यता है, सामर्थ्य है, शक्ति है, सक्षम हूं मैं इस क्वेश्चन को बनाने में। तो इस तरह से आप कैन का प्रयोग कर सकते हैं। कैन के जगह पर कुछ अन्य शब्द का इस्तेमाल भी हो सकता है। अगर आप चाहोगे तो कैन के जगह पर कुछ अन्य का इस्तेमाल कर सकते हैं इस कंसेप्ट में, यानी नंबर 1 में। तो क्या कर सकते हैं भाई, तो देखिए आप कैन के जगह पर नंबर 1 में इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, तो देखिएगा, अगर आपको कैन के द्वारा समतुल्य बनाना है तो सब्जेक्ट प्लस कैन तो लगा सकते हैं, या प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर इसको कैन के अलावा लाना है तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस एबल टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, या सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस कैपेबल और प्लस V4 का प्रयोग भी कर सकते हैं आप, या सब्जेक्ट प्लस नो या नोज प्लस हाउ टू का प्रयोग भी कर सकते हैं आप। तो इसके पास ये कुल मिलाकर के 4 चीजें, 4 अनुवाद है, जो 1 2 3 4, ये चारों अनुवाद एक ही तरह से बनाया जा सकता है, एक हिंदी को बना सकते हैं।
जैसे कह सकते हैं मैं इस हिसाब को बना सकता हूं, तो आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगर बनाते हैं कि मैं आई एम एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, आई एम कैपेबल ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, आई नो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, कहने का मतलब आप कैन के समतुल्य में इतना लगा सकते हैं, कैन के समतुल्य में इतना लगा सकते हैं, कैन के समतुल्य में यहां तक लगाया जा सकता है, यानी कैन के समतुल्य रूल है और शक्ति और सामर्थ्य बताने की बात होती है ना, शक्ति और सामर्थ्य बताने की बात होती है। तो चलिए ये रूल नंबर 1 हुआ है, क्या हुआ है 1, और नंबर 2 रूल आ रहा हूं मैं। चलिए देखिए ये रूल नंबर 2 क्या कहता है भाई, अब ये समझिए रूल नंबर 2 क्या कहता है। तो पहला तो रूल बता दिया कि अगर शक्ति दिखाना है तो कैन लगाएंगे, क्या दिखाना है, शक्ति, सामर्थ्य दिखाना है, पावर दिखाना है तो कैन लगाना चाहिए। इसके साथ अगर है तो 4 स्ट्रक्चर बताया गया है, ये आप तो स्क्रीनशॉट ले ही लेंगे, आप ध्यान से देखना। नंबर 2 कहता है टू गिव, टू गेट परमिशन, टू गेट परमिशन, परमिशन पाने के लिए किसी से परमिशन लेना है, लेकिन परमिशन लेने के लिए मे का प्रयोग होता है, ये आप जानिए। मे आई कम इन सर, मे आई गो आउट सर, इट इज ऑफिशियल यूज, कार्यालय में यूज करें, ऑफिस में यूज करें, है ना, पदाधिकारियों के समक्ष यूज करें, ये मे से परमिशन लिया जाता है, लेना है तो, है ना, परमिशन पाने के लिए आप मे का इस्तेमाल करते हैं, कोई चीज़ को परमिशन लेना है तो। लेकिन अगर फ्रेंड सर्किल में यूज करना है, अगर मित्रवत में, इन फ्रेंड सर्किल या घर, इन फ्रेंड सर्किल या घर की बात कर दो होम में, तो आप कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड सर्किल और घर की बात को छोड़कर अगर ऑफिस की बात करें तो मे लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है, मे। तो देखिएगा अगर हम परमिशन प्राप्त करने की बात करें तो आप ऐसे लिख सकते हैं कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। लेकिन मे से परमिशन लिया जाता है, मे प्लस सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। लेकिन मे से परमिशन कब लेंगे, जब ऑफिस की बात करेंगे, कार्यालय की बात करेंगे। लेकिन जब आप घरेलू बात करेंगे, फ्रेंड में बात करेंगे, परमिशन लेंगे फ्रेंड से, तो आप जब भी लगाओगे तो कैन का प्रयोग करोगे परमिशन लेने के लिए। क्या करना है, पाने के लिए, परमिशन पाना है। जैसे कि क्या पाना है परमिशन है, तो देखिएगा परमिशन पाने के लिए और उपाय देखिएगा। क्या मैं, देखिए ऑफिस में नहीं बात कर रहा हूँ, मैं घर में बात कर रहा हूँ, क्या मैं पापा, क्या मैं आपका मोबाइल छू सकता हूँ, पापा मैं क्या आपका मोबाइल आज ले सकता हूँ, भैया मैं आपका गाड़ी ले सकता हूँ थोड़ा समय के लिए। घरेलू बात, मम्मी आप क्या मैं सेव खा सकता हूँ, ये सारी परमिशन की बात होगी। तो कहेंगे मॉम कैन आई ईट दिस ऑरेंज, मॉम कैन आई ईट दिस ऑरेंज, क्या मम्मी क्या मैं यह संतरा खा सकता हूँ। तो कहने का मतलब कि मम्मी जो है ना हमारा फ्रेंड है, घरेलू बात, ऑफिस में नहीं है ना। मम्मी के लिए मैं नहीं लगा सकते, मैं तो लगेगा सर के लिए, ऑफिस में कॉलेज में परमिशन लीजिएगा, मे आई कम इन सर, मे आई गो आउट सर, ये सारे चीज़ें जो है ऑफिशियल है। लेकिन अगर बात करें घर में तो कैन बोलेंगे, दोस्त में कैन बोलेंगे, मित्र से छीन लो कैन बोलो, कैन आई, चूंकि आपका मित्रवत है कैन लगा सकते हैं आप। तो परमिशन लेने के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है। ये रूल नंबर 2 हो गया आपका। आइए अब रूल नंबर 3 में जा रहा हूँ मैं, रूल नंबर 3 में जा रहा हूँ। देखिएगा रूल नंबर 3 कहता है टू गिव परमिशन, परमिशन देने के लिए, परमिशन देने के लिए। अगर ये परमिशन लेना है तो भी कैन का प्रयोग होगा, और परमिशन देना है तो भी कैन का प्रयोग होगा। परमिशन देने के लिए कैन का प्रयोग होगा। ये किसी को दे सकते हैं परमिशन आप, है ना, कोई भी व्यक्ति परमिशन आपको दे सकता है, चाहे ऑफिस में दे दे, चाहे घर में दे दे, हर तरह से हो सकता है, ये है ना। लेकिन याद रहे ये एवरीबॉडी, जैसे कहेगा सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह से स्ट्रक्चर रहेगा, है ना।
इसके समतुल्य में दे सकते हैं स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, है ना, प्लस अलाउड टू प्लस भी, ये दे सकते हैं प्लस ऑब्जेक्ट, या सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस परमिटेड प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यानी परमिशन देने के लिए आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। निश्चित तौर पर ये 3 मेथड आपके साथ है। परमिशन देना है तो अलाउड टू, है ना, या परमिटेड टू, है ना, परमिटेड टू, है ना, या आपका कैन प्लस V1 से दे सकते हैं। परमिशन देना है तो 3 तरह से दे सकते हैं, लेकिन मॉडल पढ़ रहे हैं तो कैन की बात करूंगा मैं जोड़ से। तो चलिए ध्यान से देखिएगा, फिर से एग्जाम्पल मैं इस पर दे रहा हूँ। स्ट्रक्चर दे दिया मैं 3 स्ट्रक्चर, लेकिन मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, जिससे कहिएगा। और इसमें अगर कोई बोलता है आपसे मे आई क्वेश्चन पूछा, मे आई कम इन सर, कम इन मैडम, मे आई कम इन मैडम, क्या मैं मैडम आ सकता हूँ? परमिशन देना है ना, देना है। तो बोलेगा यस यू कैन, हाँ तुम आ सकते, यस यू कैन कम, हाँ परमिशन दे दिया तुमने। हाँ, तो यहाँ मैं तो लगा परमिशन लेने के लिए, ये दे रहा है, तो यहाँ रूल यहाँ लागू हुआ, यस यू कैन या यस यू आर परमिटेड, यू आर allowed to come, yes you are permitted to come। तो परमिशन देने के लिए होता है, जैसे परमिशन देते हैं तुम यहाँ गाड़ी लगा सकते हो, है ना, एक मालिक अपने घर के सामने किसी को कह रहा है कि गाड़ी लगा सकते हैं आप यहाँ, आप साइकिल यहाँ लगा सकते हैं, आप यहाँ हीरो होंडा लगा सकते हैं। तो ये हुआ परमिशन मैंने दिया किसी को कोई काम करने के लिए, जो मेरे परमिशन में, मेरे एरिया क्षेत्र में था, मेरे पावर में था वो चीज़, और मैंने उसको परमिशन दिया तब वो काम करेगा। तो परमिशन देने के लिए कैन का प्रयोग होता है। चलिए रूल नंबर 4 की ओर जा रहा हूँ मैं, और ये आपका 4 रूल क्या करता है जरा देखिएगा, देखो एक चीज ध्यान देना। अगला रूल नंबर 4, जब मना करना, टू शो प्रोहिबिट स्ट्रिक्टली, टू शो प्रोहिबिट स्ट्रिक्टली, मना करने को कठोरता से मना करना है, बड़ी कठोरता से, बड़ी बेरहमी से किसी को जब मना करने को दर्शाना है ना, तो आप कैन का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? कैन का। इसका रूल बनता है सब्जेक्ट प्लस कांट, है ना। कांट, आप कांट को लिख सकते हैं ऐसे, या आप ऐसे कैन लिखे, नोट नहीं लिखिएगा ऐसे, एकदम नोट दोनों इस तरह लिखना चाहिए बेटा। याद रहे कभी भी कैन को ऐसे लिखा नहीं जाता है। कैन नोट जब भी लिखे तो ये नहीं लिखे, जब भी लिखे तो ऐसे लिखे, कैन और नोट नहीं, तो ये आपका शॉर्ट में लिखा जा सकता है, कैन अपॉस्ट्रोफी टी। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, ये सही आपका हो सकता है दोनों। कैन नॉट ये हो सकता है सही, ये या कांट। तो कहता है सब्जेक्ट प्लस कांट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। किसी को हम मना करेंगे कोई काम करने के लिए, तुम तार छू नहीं सकते हो, तुम ये काम नहीं कर सकते हो, तुम मेरा मोबाइल छू नहीं सकते हो, तुम नंगे तार को छू नहीं सकते हो। किसी को हम मना कर रहे हैं और बड़ी कठोरता से मना करेंगे उसको, तब कांट का इस्तेमाल करेंगे। यू कांट टच दिस वायर, कहते हैं ना, यू कांट टच दिस वायर, तुम यह तार को छू नहीं सकते हो। हमने दर्शाया, मना किया, टू शो प्रोहिबिट, है ना, इसको कह सकते हैं हमने दर्शाया स्ट्रिक्टली। क्या किया? टू प्रोहिबिट स्ट्रिक्टली, टू शो हटाते हैं, टू प्रोहिबिट स्ट्रिक्टली, यानी किसी व्यक्ति को मना किया बड़ी कठोरता से, तो कांट का इस्तेमाल करेंगे और हमेशा लगा सकते हैं आप। तो ये रूल नंबर आपका हो गया
4 नंबर रूल हो गया बेटे। आइए रूल नंबर 5 की ओर बढ़ता जा रहा हूं मैं कि 5 रूल में क्या कर सकता है। आप देखिए रूल नंबर 5। तो देखिए ये रूल नंबर 5 क्या है मेरे बच्चे। तो कहता है टू शो पॉसिबिलिटी, टू शो पॉसिबिलिटी, टू शो पॉसिबिलिटी विथ रिसोर्सेस, विथ रिसोर्सेस। देखो संभावना दर्शाने के लिए मे का प्रयोग होता है। कोई चीज की संभावना तो मे या माइट का प्रयोग ज्यादा बेटर होता है ना। संभावना के लिए जब भी संभावना दर्शाई जाती है तो मे या माइट का प्रयोग होता है। लेकिन मैं आपको यहाँ बता दूं कि कभी कभी संभावना के लिए कैन का प्रयोग होता है, लेकिन ये है सूत्रों के हवाले से विथ रिसोर्स। संभावना जब सोर्स पता चलेगी, किससे पता संभावना हो, है ना। कहते हैं टू पॉसिबिलिटी, संभावना जरूर है लेकिन किसी सूत्रों के हवाले से पता चला, सूत्रों के मुताबिक, सूत्रों से पता चलता है कि ये आज वो काम हो सकता है। तो कहता है कि ये इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें एक वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, अकॉर्डिंग टू का इस्तेमाल कर देंगे तो जरा सा क्लियर हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन सूचना के मुताबिक, है ना, है ना। रमेश कैन कम टुडे, रमेश कैन कम टुडे। रमेश आज ही आ सकता है, संभावना है। क्योंकि हमें पता चला है न्यूज के माध्यम से, कोई सूचना दिया है कि रमेश आ जाएगा, दीपक आ जाएगा, मोदी जी आज नवादा आएंगे। तो मैसेज पता चला, लोगों के माध्यम से पता चला। तो जिसके माध्यम से पता चला, अगर वो माध्यम दिखाया जाए तो ये आपका अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन पता चला ही रहेगा। तो कैन का प्रयोग होता है बेटा। और संभावना के लिए निश्चित तौर पर मे का प्रयोग बनता है। मे का प्रयोग करो संभावना के लिए। लेकिन जब पता चल जाए, रिसोर्सेस से संभावना पता चले कोई काम होने का, कि ये आने की संभावना पता चल रहा है किसी के मुताबिक, किसी सूत्रों के हवाले से, तो हम कैन लगा सकते हैं। यह भी एक नियम है जो लागू होता है। तो कैन का प्रयोग रिसोर्सेस के लिए भी होता है, संभावना के लिए भी होता है ना। तो ये हुआ 5वां नंबर रूल। चलिए एग्जाम्पल एक एक दे रहा हूं मैं, ऐसे बहुत सारे क्लास में एग्जाम्पल दिए जाएंगे आप लोग को, है ना। चलिए तो 5वां के बाद आ गया हमारा ये 6ठा रूल आ गया कैन का। कैन का 6ठा रूल कहता है टू शो, टू शो थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी, थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी, सैद्धांतिक संभावना। कभी कभी ऐसा होता है, सिद्धांत वाले चीज है, वो गलती किसी से हो सकती है। कभी कभी ऐसे वाक्य आते हैं जो सिद्धांतवादी वाक्य होते हैं, तो ऐसे वाक्य में कैन लगा सकते हैं। कहता है ना, है ना, गलती किसी से हो सकती है ना। तो मिस्टेक्स, एवरीबॉडी कैन मेक मिस्टेक्स, एवरीबॉडी कैन मेक मिस्टेक्स। इसका मतलब क्या हुआ, कैन मेक मिस्टेक्स, गलती किसी से हो सकती है। यानी सिद्धांत क्या कर रहा है कैन में, सिद्धांत, ये सेंटेंस सिद्धांतवादी सेंटेंस है। एवरीबॉडी कैन मेक अ मिस्टेक, गलती किसी से हो सकती है, सब से हो सकती है। संभावना है, संभावना है, गलती किसी से भी हो सकती है। तो जब सेंटेंस ऐसा हो जिसमें पता चले कि किसी से मिस्टेक्स हो सकता है, सिद्धांत है, ऐसा थ्योरी है ना, कह सकता है इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस। इलेक्ट्रिसिटी, आज हम इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस, विद्युत खतरनाक हो सकता है। तो ये विद्युत सिद्धांत है, जरा सा मिस करोगे, मिसगाइड करोगे, मिसलीड करोगे, इलेक्ट्रिक मार देगा, करंट मार देगा। उसके साथ छेड़छाड़ करोगे, सिद्धांत। तो ऐसा देखा गया, सिद्धांतवादी मतलब ऐसा देखा गया है। तो ऐसे में भी कैन का प्रयोग बनता है। ये 6ठा रूल आपका आ गया। अभी जस्ट चलेंगे, अब हम 7वां रूल की ओर बढ़ रहे हैं। चलिए देखते हैं 7वां रूल क्या कहता है। चलिए 7वां रूल क्या कहता है। 7 नंबर रूल पर चल रहा हूँ हम लोग।
अभी सब उनको देखेंगे। टू शो हैबिट और नेचर, टू शो हैबिट और नेचर, नेचर दिखलाने के लिए। आदत, आदत देखो, आदत, नेचर एंड सिग्नेचर कैन नॉट बी चेंज। सिग्नेचर और नेचर कहने लगता है इसके साथ, नेचर एंड सिग्नेचर कैन नॉट बी चेंज। यानी अगर नेचर सिग्नेचर की बात करें, आदत, तो ये आदत, तो जब भी सेंटेंस नेचर सिग्नेचर होता है तो आराम से लगाएंगे सिग्नेचर एंड नेचर कैन नॉट बी चेंज, कांट बी। कहने का मतलब सिग्नेचर नेचर जो है बदला नहीं जा सकता है। ये क्या होगा बात, सोचने वाली बात है। तो देखो जरा सा, सिग्नेचर और नेचर बदला नहीं जाता है, नहीं जा सकता है, तो कह सकते हैं भाई किसी का भी, है ना। कहता है ये डिसीटफुल, ये डिसीटफुल, डिसीटफुल कैन बी, ये डिसीटफुल कैन डिसीव एनीवन। एक धोखेबाज किसी को भी धोखा दे सकता है, हैबिट है, धोखेबाज है ना, धोखा दे देगा, नेचर उसका है। ए सेंट कांट हार्म एनीवन, ए सेंट एक साधु, ए सेंट कांट हार्म एनीवन। देखिएगा, ए सेंट एक साधु किसी को भी नुकसान नहीं कर सकता है, एक साधु, नेचर साधु का है, आदमी का नेचर। तो नेचर और आदत दिखाना है, कहने लगा तो जब ऐसा सेंटेंस आवे जिसमें नेचर वाली बात हो जाए, मॉडल भरने बोले, कैन भर दीजिए फट सा। ये बड़ा आसान फार्मूला है, बड़ा आसान फार्मूला है। तो आपका 7वां हो गया, अभी 8वां रूल की ओर जा रहा हूँ। चलिए रूल नंबर 8 की ओर में इशारा कर रहा हूँ, देखा जाए रूल नंबर 8 में क्या करता हूँ। देखिए, कहता है टू शो ऑफर, ऑफर देने के लिए, ऑफर देते हैं कभी कभी, ऐसा होता है क्वेश्चन के तौर पर दीजिएगा ऑफर। कहता है ना, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, क्या मैं आपके लिए चाय बना सकता हूँ। जब आपको सेवा करने का मन करे किसी को, तब आप इससे बना सकते हैं स्क्रीन से। आपका मन किया कि क्या पापा आपका मैं झोला ले सकता हूँ, क्या भैया आपका मैं बैग ले सकता हूँ, आपको आराम दे सकता हूँ, क्या मैं पंखा आपको झेलता सकता हूँ। तो ऐसे सेंटेंस को कैन का प्रयोग करेंगे। देखो बेटा, कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वन प्लस सब्जेक्ट का इस्तेमाल होता है। और ऐसे बोलेगा, कैन आई, कैन आई मेक ए टी फॉर यू, कैन आई मेक ए कप ऑफ टी, ए कप ऑफ टी फॉर यू। क्या मैं आपके लिए एक चाय बना सकता हूँ। चाय यानी सेवा करना चाह रहे हैं, आपके पास सेवा की भाव है, कैन लगा दी। सेवा की भाव के लिए आप आराम से कैन लगा सकते हैं। अगर आपके अंदर सेवा की भाव है तो कैन लगाकर क्वेश्चन पूछिए, अगला आदमी का काम करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं। चलिए, तो ये हो गया रूल नंबर 8 नंबर हुआ। चलिए अब 9 चलेंगे, देखते हैं भाई 9 में क्या है। 9 कहता है टू शो एम of present action, to show aim of present action with so that in order that, इसका मतलब होता है ताकि। क्या होता है? ताकि लक्ष्य दिखाना है, वर्तमान में लक्ष्य दिखाना है, वर्तमान प्रेजेंट टेंस की लक्ष्य दिखाना है। ताकि कोई लक्ष्य है, कोई आपके सामने गोल है और उसे दिखाना है, टारगेट है, तो कैन का प्रयोग करेंगे। बिंदास, बिल्कुल आसान से। कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ आप प्रेजेंट एक्शन ले सकते हैं। प्रेजेंट टेंस में कोई ले लिया, प्रेजेंट टेंस कोई ले लिया प्लस टू दैट ले लिया और प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन यूज कर सकते हैं। आप इस तरह लिख सकते हैं, आप इस तरह लिख सकते हैं। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, देखिएगा एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, ऐसे एग्जाम्पल होंगे।
लक्ष्य है क्या? मैं दिल्ली जा रहा हूँ, मैं पटना जा रहा हूँ ताकि अंग्रेजी पढ़ सकूँ। मैं पटना जा रहा हूँ, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू दिल्ली। मैं दिल्ली जा रहा हूँ, ये प्रेजेंट टेंस आ गया बेटा, ये प्रेजेंट टेंस में आई एम गोइंग टू दिल्ली। सो दैट क्या जाना है? ताकि आई कैन लर्न इंग्लिश। यानी एक लक्ष्य है, गोल है कि दिल्ली जाने का क्या मतलब है? तो दिल्ली जाने का मतलब है अंग्रेजी सीखना। यहाँ आई कैन अर्न मनी, मैं पैसा कमाने मैं जा रहा हूँ ताकि मैं पैसा कमा सकूँ। मैं दिल्ली जा रहा हूँ ताकि मैं पढ़ सकूँ, IAS बन सकूँ। मैं दिल्ली जा रहा हूँ ताकि मैं डॉक्टर बन सकूँ। तो लक्ष्य है, लेकिन इधर प्रेजेंट टेंस में रहेगा और इधर बीच में सो दैट या इन ऑर्डर दैट या दैट रहेगा, ताकि के लिए फिर कैन का प्रयोग होता है मेरे बच्चे। तो ये है रूल नंबर 8, फिनिश किया मैंने। अभी आइए रूल नंबर 9 की ओर बढ़ रहा हूँ। चलिए रूल नंबर 9 की देखना चाहता हूँ भाई, रूल नंबर 9 है क्या? देखते हैं 9 नंबर रूल में क्या है। देखिएगा, कैन का प्रयोग कभी कभी स्ट्रक्चर में होता है इस तरह से, टू शो पास्ट एक्शन विथ पॉसिबिलिटी और अनसर्टेनिटी। जब कोई काम को दर्शाना है पास्ट में और संभावना हो या अनिश्चितता हो, पास्ट की बात हो और संभावना भी होना चाहिए और निश्चित नहीं अनिश्चित होनी चाहिए, आप कैन लगा सकते हैं। लेकिन कैन के साथ स्ट्रक्चर चेंज होगा, कैन प्लस है ना, और प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा इसका। इस हालत में कैन है बढ़ेगा, क्योंकि जब जब पास्ट की बात करोगे तब कैन है करेगा, पक्का कैन है करेगा। आप कैन है करेगा, आप कहते हैं, देखिएगा जैसे कहेंगे यू कैन हैव हर्ड द न्यूज। तुम समाचार सुना होगा, सुन लिया होगा, शायद तुम समाचार सुना होगा, सुन लिया होगा पास्ट में, शायद सब जानता है तुम भी सुना होगा। बोलने वाला व्यक्ति जो बोल रहा है कि तुम ऐसा सुन लिया होगा, इसका मतलब निश्चित नहीं है, संभावना है। सबके पास मैसेज गया, तुम्हारे पास भी गया होगा, तुम जान गया होगा, तुम पढ़ लिया होगा, तुम ये काम कर लिया होगा। ऐसी बातें हो तो कैन है प्लस V3 का इस्तेमाल करें, आराम से स्ट्रक्चर बन जाएगा। कैन है प्लस V3 का इस्तेमाल करें, बनती चला जाएगा। ये 9वां स्ट्रक्चर हो गया। अभी चलेंगे बाबू 10वां स्ट्रक्चर। 10वां स्ट्रक्चर इसको देखो, कैन का पूरी तरह से मटिया मेट कर दूंगा मैं, कैन का मटिया मेट कर रहा हूं मैं आपको। देखिए आपका रूल नंबर ये शायद 10वां जाएगा, आपका जो रूल जाए नंबरिंग देख लीजिएगा, है ना। अब देखिएगा कैन का प्रयोग स्ट्रक्चर में ऐसे बैठ सकता हूं, सब्जेक्ट प्लस कांट प्लस बियर, ऐसा स्ट्रक्चर प्लस हेल्प, कांट बियर हेल्प प्लस स्टैंड प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। कभी कभी कांट का इस्तेमाल इस ढंग से भी होता है, बियर के पहले, हेल्प के पहले, स्टैंड के पहले V4। इसमें होता क्या है ना, कहने का मतलब जब व्यक्ति कोई लत या बीमारी का शिकार हुए तब क्या करे वो, तब ऐसे होता है, मैं शराब पिए बिना रह नहीं सकता, मैं दारू पिए बिना रह नहीं सकता हूं, मैं धूम्रपान किए बिना रह नहीं सकूंगा। लत है, आई कांट स्टैंड स्मोकिंग हेयर, शी कांट हेल्प डांसिंग ऑन द स्टेज। देख लो, कह रहा है क्वेश्चन
कि व्यक्ति क्या बोल रहा है कि मैं धूम्रपान किए बिना रह नहीं सकता हूँ, शिकार हूँ मैं धूम्रपान का, हमें धूम्रपान चाहिए तो चाहिए, मुझे लत है। जब सब्जेक्ट किसी वस्तु से लत है, किसी वस्तु के प्रति, किसी काम के प्रति व्यसन है, हैबिचुएटेड है, एडिक्शन है, तो उसमें आप ये 3 वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। बियर, हेल्प, स्टैंड, पहले कांट लगाओगे, लेकिन वर्ब जो भी आएगा भी फोड़ आएगा, याद रखना पड़ेगा ये, तब जाके बनेगा ये। संतोष सर अंग्रेजी पढ़ाए बिना रह नहीं सकता, करीना नाचे बिना रह नहीं सकती, शराबी शराब पिए बिना रह नहीं सकता। ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे तो इसी स्ट्रक्चर से बनाएंगे आप। रूल नंबर 10 का एक बेहतर कंसेप्ट है, इसे याद कर लेना पड़ेगा। ये 10 के बाद आपका रूल नंबर 11 जा रहा है। आप देखिए मॉडल का 11वां, कैन के बारे में 11वां बता रहा हूँ मैं। कभी कभी ऐसा भी होता है 11वां स्ट्रक्चर में जो आपको काम आ जाएगा। सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस है, यहां नोट डाल सकते हैं, कांट हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V4, इस तरह से स्ट्रक्चर आ सकता है। कांट हैव ऑब्जेक्ट प्लस V4। कहता है जब सब्जेक्ट, जब कोई व्यक्ति किसी को इजाजत ना दे कोई काम करने का, तो ए स्ट्रक्चर लागू किया जाता है। क्या? जैसे आई कांट हैव यू, आई कांट हैव यू टीचिंग हेयर, आई कांट हैव यू टीचिंग हेयर, मतलब मैं तुम्हें यहाँ पढ़ाने की इजाज़त नहीं दूंगा, नहीं दे सकता हूँ। ये स्ट्रक्चर 2 टेंस में जाएंगे, प्रेजेंट और फ्यूचर में जाते हैं। प्रेजेंट और फ्यूचर में, मैं आपको नाचने का अनुमति यहाँ नहीं दूंगा, वह मुझे पढ़ने का इजाज़त नहीं देगा, आप मुझे खाने की इजाज़त नहीं देंगे, मम्मी मुझे सोने का इजाज़त नहीं देगी, है ना। मम्मी मुझे, तो कहते हैं पापा मुझे, मम्मी मुझे, मॉम कांट हैव मी स्लीपिंग, माँ मुझे सोने की इजाज़त नहीं देगा। तो ऐसे स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे और विशेष नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। कैन के बाद अगला कुड का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मॉडल का पूरा सेट दे दूंगा मैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और लाइक करें, मेरे बच्चे शेयर करो। कौन है बेटर ग्रामर में ये आपको पता चलेगा। जय हिंद, जय भारत।